हेलो दोस्तों, क्या हालचाल तुम्हारे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मतलब इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर में या फिर कन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो कैसे बनते हैं। हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। अगर प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो कुछ दूरी पे रखा होगा, तो उसका इमेज जो बनेगा वो भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, ये हमें पता है। और दूसरी चीज़ जो हमें पता है कि अगर प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर है, तो इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो भी कितना होगा, 1 मीटर हाइट का होगा। लेकिन कनकेव मिरर में या फिर कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। कनकेव मिरर में या फिर कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बन सकता है, कभी पास बन सकता है, कभी दूर बन सकता है, और कभी उल्टा बन सकता है, और कभी सीधा भी बन सकता है। तो आखिर ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो ये एक आपका इमेजिनरी कनकेव मिरर है, ठीक है, और एक आपका एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। तो आप जैसे जैसे इस मिरर के पास लेके जाओगे इस ऑब्जेक्ट को, या फिर दूर लेके जाओगे, तो इसका जो इमेज बन रहा होगा इस प्लेन मिरर में वो चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे। किस पे, पोजीशंस पे। तो इस लेक्चर में हम लोग अभी जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर या फिर रे डायग्राम, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग 4 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेगी कनकेव मिरर के रे डायग्राम को बनाने में, ठीक है। वो 4 रूल्स क्या क्या है, आइए देखते हैं। ओके, तो पहला रूल, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट्स ऑन अ कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। मतलब ये हमारा कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकस। तो अगर कोई लाइट रे, और वो लाइट रे अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो जा करके इंसिडेंट होती है, मतलब गिरती है कनकेव मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वही लाइट रे फोकस से होते हुए गुजरेगी। मतलब ये जो फोकस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से होते हुए गुजरेगी। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट, इफ एन इंसिडेंट लाइट रे passes through the focus after reflection it becomes parallel to the principal axis। मतलब कि अगर कोई लाइट रे किसी भी कनकेव मिरर पे जाकर के इंसिडेंट हो रही है, मतलब गिर रही है, और वो मतलब पास जो हो रही है वो फोकस से होकर के पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लाइट रे है, ये पास हो रही है फोकस से, इंसिडेंट होकर के हुई जाकर के कनकेव मिरर पे, और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा, और दूसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ। क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे है, अगर कोई लाइट रे है और वो जाकर के इंसिडेंट हो रहा है कनकेव मिरर पर, ठीक है, और वो इंसिडेंट कैसे हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए। तो जब भी ऐसी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए किसी भी कनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ फॉलो करेगी। मतलब ये अगर ये ऐसे लाइट रे जाकर के कनकेव मिरर पे गिर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सेम पाथ पे जाएगी, ठीक है। आई होप तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका। लास्ट चौथा पॉइंट, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ पोल ऑफ अ कनकेव मिरर देन इट रिफ्लेक्ट एज द रिफ्लेक्शन ऑकर इन अ प्लेन मिरर। मतलब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्ट जाकर के इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर के पोल पे, ये पोल है, तो ये लाइट रे डायरेक्ट जाकर के किस पे गिर रही है, पोल पे, तो उस टाइम जो रिफ्लेक्शन होगा वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा जो प्लेन मिरर में होता है। ये प्लेन मिरर है, इस पे लाइट रे जाती है, ऐसे वापस आ जाती है, ऐसे आती है, ऐसे वापस आ जाती है, तो उस टाइम जो रिफ्लेक्शन होगा वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये 4 रूल आप लोगों को याद रखने हैं। ये 4 रूल इमेज फॉर्मेशन या फिर रे डायग्राम बनाने में, किसका रे डायग्राम बनाने में, कनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो
तो जो कनकेव मिरर में जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो किस पे डिपेंड करता है? पोजीशंस पे। और हम लोगों को कनकेव मिरर के टोटल 6 पोजीशंस के बारे में समझना है। मतलब अगर ये 6 पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसा बनने वाला है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला पोजीशन है एट इन्फिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? एट इन्फिनिटी, ओके। दूसरा पोजीशन है बियॉन्ड सी। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हैं? अगर सी पे, मतलब सी के पीछे। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है एट सी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? सी पे। नेक्स्ट है बिटवीन सी एंड एफ। 5 मतलब फिफ्थ है हमारा एट एफ, फोकस पे। एंड लास्ट है बिटवीन पी एंड एफ। अब इसको समझते हैं डायग्राम से। ये है हमारा कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर के सामने हम लोग कितने अलग अलग पोजीशंस पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट? टोटल 6। सबसे पहला एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी पे यहाँ पे मतलब है बहुत ही ज़्यादा दूर। क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इसको जो हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हम क्या करते हैं? हम प्रिंसिपल एक्सिस से के बाहर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। पहला एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जब होगा। दूसरा बियॉन्ड सी। दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है हमारा? कि सी के पीछे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ये सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे। तीसरा पोजीशन जो हम पढ़ेंगे वो है अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सी पे रखा हुआ है, मतलब सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा। चौथा, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी, अगर यहाँ पे अगर सी और एफ के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसका इमेज कैसा बनेगा, ये हमारा चौथा पोजीशन है। पांचवा एट एफ, मतलब अगर फोकस पे एफ पे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ये हमारा 5th पोजीशन है। एंड 6th पोजीशन है एफ एंड पी के बीच में कहीं पे भी रख दो, अगर यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, ये एफ और पी के बीच में होना चाहिए। तो जब एफ और पी के बीच में जो आप रखोगे ऑब्जेक्ट को, मतलब आपका पोजीशन जो होगा वो बिटवीन पी एंड एफ होगा, तो उसका इमेज कैसा होगा हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, दूसरा अगर बियॉन्ड सी है तो क्या होगा, तीसरा एट सी है, ऐसे कर करके फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, तो जो पहला पोजीशन हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर किसी कनकेव मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत 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 दूर रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी कनकेव मिरर के सामने अगर बहुत 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 दूर रखा है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो पहला पोजीशन हमें क्या पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट किसी भी कनकेव मिरर के सामने बहुत 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 दूर रखा होगा या उसका मतलब एट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, मतलब इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। दूसरा पॉइंट कि वो जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज। कैसा इमेज होगा, रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज मतलब मैंने क्या बताया था, रियल इमेज वैसी इमेज होती है जिसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, ठीक है। ये पहला डेफिनेशन था। दूसरा डेफिनेशन क्या था, रियल इमेज वैसी इमेज को बोलते हैं हम लोग जो मिरर के सामने इमेज फॉर्म हो। क्या, जो मिरर के सामने इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। प्लेन मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वो इमेज किधर बनती है, इस साइड पे बनती है, ठीक है। तो क्या ये मिरर के सामने बन रही है क्या, नहीं। तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी और जो भी इमेज मिरर के सामने बनेगी वो कैसी इमेज हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी, ठीक है। ये हम अभी रे डायग्राम बना करके सीखेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि वो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्या, हाईली डिमिनिश्ड होगी।
मतलब ऑब्जेक्ट जो अगर बड़ा होगा तो उसका इमेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। अब हम इसको कैसे मान लें कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज जो होगा वो फोकस पे ही बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, वो थ्योरी में भी आते हैं, उनके लिए हमें डायग्राम भी बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो इस लेक्चर के लास्ट में मैंने कुछ अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ हैंड पिक्ड अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए डाल दिए हैं। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को बस लिंक पे दाबना है और तुम लोग उड़ते उड़ते वहाँ पे क्वेश्चन के पास चले जाओगे, ठीक है। तो तुम लोगों को कोशिश करनी है कि तुम सारे के सारे क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर भी उसी लिंक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मान लें कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज जो बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो रे डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले एक कनकेव मिरर ले लेंगे, यहाँ पे पोल होगा, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में फोकस, ठीक है। अच्छा, कनकेव मिरर में मैंने पॉलिश नहीं किया है, तुम लोगों को पॉलिश करना है डायग्राम जब आप लोग बनाओगे, ओके। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब बहुत दूर रखा है। अच्छा, हम लोग रे डायग्राम में, मैंने अभी थोड़ा देर पहले जस्ट बताया था कि रे डायग्राम में इन्फिनिटी हम लोग कहाँ पे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग एक डॉट से दिखाते हैं, और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। तो ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो लाइट इमिट करता है, चाहे लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जिसकी खुद की लाइट हो, या फिर चाहे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जिसकी खुद की लाइट नहीं हो, सारे के सारे क्या करते हैं, लाइट छोड़ते हैं, चाहे अपनी चाहे दूसरे की। तो ये भी ऑब्जेक्ट लाइट छोड़ रहा होगा, तो ये कुछ ऐसे लाइट छोड़ा, ठीक है। और ये जो लाइट देख रहे हैं वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। दूसरी लाइट रे अगेन ये भी पैरेलल है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को ये बताया था कि किसी भी रे डायग्राम में हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हें पता करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मिलती हैं उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे आके मिल रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर जा रहा है, ये इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये दोनों कहाँ पे आकर के मिल रहे हैं, इस एफ पे। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ पे, ठीक है। और वो इमेज कितना छोटा है, बस इस पॉइंट के जितना बड़ा, कितना, इस पॉइंट के जितना बड़ा। देखो ये क्या है, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ पे। एफ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ये यहाँ पे आकर के मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। तो ये क्या है, इसका रे डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है। अच्छा, और रियल इमेज आप देखो, ये मेरा कनकेव मिरर है, क्या कनकेव मिरर के सामने इमेज बन रहा है। और मैंने क्या बताया था, रियल इमेज कैसा इमेज है, जो कनकेव मिरर या फिर कोई भी मिरर के सामने अगर कोई इमेज बनता है तो वो रियल इमेज होता है। और कोई भी मिरर के पीछे अगर कोई भी इमेज बने वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज, है ना। तो ये रियल इमेज है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोजीशन पे। तो नेक्स्ट जो पोजीशन है हमारा, जो हमें पढ़ना है वो है बियॉन्ड सी। मतलब अगर कोई कनकेव मिरर है हमारे पास और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे रखा है, तो उसका इमेज कहाँ पे बन सकता है हम वो पता करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे रखा है, तो इसका इमेज कहाँ पे बन सकता है। इसका इमेज बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। मतलब इमेज कहां पे बनता है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पे भी बीच में बनेगा, ठीक है। और अगेन इमेज जो होगी वो रियल होगी,
इमेज इज रियल। और तीसरी पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। और इमेज डिमिनिश्ड होगा मतलब छोटा होगा, फिर से मतलब ऑब्जेक्ट का अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी कंपैरिजन में इमेज जो बनेगी छोटी बनेगी। नो अगेन, अब इसको हम लोग कैसे मान लें कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो बिटवीन एफ एंड सी पे ही बन रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। और कनकेव मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। ये एक सीधी लाइन जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होकर के गुजरती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। देखो यार, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, लाइन सीधी नहीं होगी और ये मिरर भी अच्छा नहीं बना होगा, क्योंकि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, नहीं तो एग्जाम में तुम्हारा नंबर कटना है, समझ रहे हो। तो अब जो हम लोग पोजीशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी के पीछे, बियॉन्ड, ओके। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रह सकता है, 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 बस सी के पीछे रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट भी लाइट इमिट कर रहा होगा, लाइट छोड़ रहा होगा, चाहे लुमिनस हो या फिर नॉन लुमिनस हो, और हर डायरेक्शन में छोड़ रहा होगा, मतलब ऐसे भी छोड़ रहा होगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। लेकिन रे डायग्राम मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज निकालने के लिए हम लोगों को बस कितनी लाइट जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग बस कितना यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइट रे का। तो मैं एक ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो ये लाइट रे जो है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और रूल 1 के अकॉर्डिंग जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर के गुजरेगी। हाँ ना बोल भाई, समझ आ रहा है। और दूसरी लाइट रे मैं ले रहा हूँ, एक लाइट रे जो है वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से होते हुए। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट है कनकेव मिरर पे और वो पास हो रही है फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे आकर के मिल रही हैं, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इमेज कहाँ बन गया, इमेज बन गया ये। देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सीधा और इसका इमेज कहाँ पे बना है, ये बना है उल्टा, तो इन्वर्टेड। ये समझ में आ गया, ठीक है। और इमेज कहाँ पे बना है, बिटवीन एफ एंड सी, तो सी और एफ के बीच में बना है क्या, देखो। तो ये वाला भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा है कि इमेज डिमिनिश्ड होगा, मतलब इमेज छोटा होगा। देखो इस इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है और इस इमेज का देखो मैंने एरो बड़ा कर दिया, इसीलिए लग रहा है ऐसा। ये यहाँ पे आकर मिल रहा है, ये यहाँ पे आकर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आकर के मिल रहा है। देखो इस कंपैरिजन में इसको इस दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका बड़ा होगा तो उसका इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, अगर आप सी के पीछे रखो तो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पोजीशन क्या है हमारा, दूसरा पोजीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा है। कहाँ पे, कि कोई भी कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, उस कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि गए कनकेव मिरर खरीद करके लाया और ये को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, इसका फोकस कहाँ पे होगा और इसका पोल कहाँ पे होगा। ये सब नहीं करना आप लोगों को, ये सब ऑलरेडी अगर आप लोगों को करना है तो ये सब एक्सपेरिमेंट से पहली बार पता चलेगा। और एक्सपेरिमेंट अभी आप लोगों को नहीं करना, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है कि कोई भी मिरर है, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसका फोकस होगा, उसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस उसी से स्टिक होकर के चलना है, ठीक है। उससे ज्यादा अभी नहीं सोचना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारा पोजीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, मतलब किसी भी कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज सबसे पहले कहां पे बनेगा, इमेज विल फॉर्म एट सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी कहां पे बनेगा, सी पे बनेगा। तीसरा पॉइंट, इमेज जो होगा वो रियल होगा। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन उल्टा होगा। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि इमेज जो होगा वो सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट के। इमेज इज ऑफ सेम साइज, इज ऑफ
सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग रे डायग्राम बना करके समझते हैं कि आखिर क्यों इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है सी पे। ठीक है, ओके। तो ये कनकेव मिरर है, ये सीधी लाइन जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। एक ही बात मुझे भी बार बार बोलनी पड़ रही है। ओके, तो सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी लाइट इमिट कर रहा होगा, बहुत सारी लाइट इमिट कर रहा होगा, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए सिर्फ कितनी लाइट रे शो करने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ 2। और ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मिलेंगे। वेरी गुड। तो पहली लाइट रे ये जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होती हुई गुजरेगी। ठीक है ना। और दूसरी लाइट रे मैं कौन लूँगा? दूसरी लाइट रे मैं लूँगा जो एक लाइट है वो फोकस से होकर के गुजर रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पे मतलब कि पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो, अरे यार, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे आकर के मिल रही है? इस पॉइंट पे। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से एक ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया तो ऑब्जेक्ट ये था, उसकी इमेज कैसे बन रही है? नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। हाँ है। ऑब्जेक्ट सी पे है और उसकी इमेज भी किस पॉइंट पे बन रही है? सी पे है। तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, और क्या है? ऑब्जेक्ट जो होगी वो सेम साइज की होगी। तो मान के चलो इसका जो साइज होगा, मान लो इसका 5 सेंटीमीटर साइज है, तो इस ऑब्जेक्ट का भी साइज कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। देखो ना, ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है ये। ठीक है, अब देखो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जो मैं परफेक्ट बराबर, मतलब लग तो रहा होगा तुम लोगों को ऐसे भी, लेकिन परफेक्ट नहीं लग रहा होगा। तो इतना तो तुम लोग मेकअप करके चलना। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो इमेज कहाँ पे होती है? सी पे बनती है। और इमेज जो होती है सेम साइज की होती है और रियल इमेज होती है। अगेन इमेज कहाँ पे बनती है? मिरर के सामने। अब मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। और रियल इमेज किसको बोलते हैं? वैसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एफ एंड सी के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, देखो यार, कुछ टफ टॉपिक नहीं है, तुम लोगों को बस ये या तो याद करना है या तो समझना है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनता है? तो उसका इमेज बनता है बियॉन्ड सी। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। पहला बात समझ में आ गया? ओके। दूसरा, इमेज कैसा होता है? इमेज जो होता है वो रियल होता है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन उल्टा इमेज हमें मिलेगा। क्या? उल्टा इमेज हमें मिलेगा। तीसरा, इमेज इज एनलार्ज्ड। क्या? इमेज जो होगा वो बड़ा होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आप इतना से ले रहे हो तो उसका इमेज कितना बढ़ेगा? उससे बड़ा बनेगा। इसका मतलब है इनलार्ज। ओके, अब इसको हम लोग किससे प्रूफ करेंगे? इसको हम लोग रे डायग्राम बना करके प्रूफ करेंगे। चलो, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी एंड एफ के बीच में। तो इस सी एंड एफ के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। चलो, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे। अब इसका इमेज 2 रे से बनेगी। कोई भी 2 रे ले सकता हूँ मैं। सबसे पहले एक पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे फोकस से कोई लाइट लिया और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे आकर के मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे से एक लाइन ड्रॉ कर लो। अरे यार, बहुत गंदा ड्रॉ करा भाई, बहुत गंदा। चलो, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वर्टेड। प्रूफ हो गया। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है और ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है? सी के बियॉन्ड, मतलब सी के पीछे। ये भी प्रूफ हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट इनलार्ज है कि नहीं इमेज का? सॉरी, इमेज इनलार्ज है कि नहीं ऑब्जेक्ट का? तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये है। ऑब्जेक्ट छोटू सा है और इमेज क्या है? बड़ू सा। तो इमेज क्या है? इनलार्ज है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट, जो हमारा 2 बचा है। अब उसमें से क्या है? लास्ट के दूसरे में क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हाँ, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मिलेगा? फोकस पे रखा मिलेगा।
चलो, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आप रखते हो ना तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनता है? इमेज एट इन्फिनिटी। घबराना नहीं है, प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं लो। मतलब बहुत 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 दूर बनेगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। दूसरा क्या है? इमेज जो होगी वो रियल होगी। अगेन इमेज इज रियल, अगेन इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। जैसा हम लोगों का दिमाग उल्टा है ना, वैसा कनकेव मिरर जो है वो इमेज फॉर्म करता है उल्टा। हम लोगों का नहीं, बस मेरा है, तुम लोग तो चालाक हो। चलो, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, और लास्ट क्या होगा? इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी होगी। समझ आ रहा है? बोलो 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 बोलो, अभी बोलो। चलो, अब इसको समझते हैं हम लोग रे डायग्राम बना करके। ओके, तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये है हमारा कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, मतलब रे डायग्राम में इमेज बनाने के लिए हम लोग को टोटल रेज की जरूरत कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, और इमेज कहाँ पे बनता है? इमेज वहां पे बनता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज आ करके किसी एक पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, तो पहला मैं जो रे ले रहा हूं वो ये है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगा। ठीक है, और दूसरा लाइट रे मैं ले रहा हूं जो कि डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है पोल पे। कहाँ पे? पोल पे। ठीक है, ओके, तो लाइट कुछ ऐसे देख सकते हैं आप। ऐसे मिल तो नहीं रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये लाइट रे मिल तो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है ना कि जैसे ये लाइट रे बहुत 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 दूर आ जाएगी ना, वहां पे कुछ आकर के मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर आ करके कहीं पे मिल रही है। इसका मतलब इसका मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे? इन्फिनिटी में। तो आप प्रूफ हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखोगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, दूसरा इमेज रियल है क्या? देखो, सबसे पहले मिरर के सामने इमेज बन रहा है ना यार, तो इमेज ऑलरेडी कैसी हो गई? रियल इमेज हो गई। और वर्चुअल किस साइड पे बनती है? वर्चुअल इमेज के मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसे हम वर्चुअल बोलते हैं। इन्वर्टेड है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट ऊपर साइड पे है और इमेज बन रही है नीचे, तो ऑलरेडी वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और इमेज इज हाईली इनलार्ज, और इमेज जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी? बड़ी होगी। वो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वहाँ पे जा करके उसका इमेज बनेगा, तो वो जो इमेज होगा वो क्या होगा? हाईली इनलार्ज होगा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे कुछ ऐसे आया यहाँ पे और यहाँ पे आकर के मिला। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो लाइट कुछ ऐसे ऊपर जाएगी, मतलब ऐसे हम लोग रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये जो साइज होगा इतना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट हमारा, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट समझना है हमें वो क्या है? अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखी है, कहां पे रखी है ऑब्जेक्ट? P एंड F के बीच में। देखो यार, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि टॉपिक कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो इससे इजीली नंबर उठा सकते हो तुम। ठीक है, तुम लोग को क्लास 10th के लिए बस इसको याद करना है और समझना है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश ही नहीं है करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा ना, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? बिहाइंड द मिरर। कहाँ? बिहाइंड द मिरर। ओके, और वो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। सब यही सोच रहे थे ना, मतलब इसी का इंतजार कर रहे थे कि अच्छा मिरर जो इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? मिरर के पीछे, तो इमेज कैसा हो जाएगा? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इन्वर्टेड इमेज कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, लेकिन इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इमेज भी ऐसा बन रहा है, उसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इमेज जो होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा वो इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब आएगा हमारे पास फिर से वही कनकेव मिरर,
प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ पे फोकल लेंथ। हाँ देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाप करके मतलब मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को जब एग्जाम में यही डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो अगर मान लो तुम लोग लेते हो 30 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल से तुम लोगों ने नापा और 30 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, तो फोकस कहाँ पे रखोगे, 15 सेंटीमीटर पे। यानी तो अगर तुम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कॉपी में लिया 10 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर तुम लोगों ने रेडियस ऑफ जो कर्वेचर लिया वो कितना लिया, 10 सेंटीमीटर का, तो तुम लोग फोकस कहाँ पे रखोगे, 5 सेंटीमीटर पे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब कहाँ पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, F और P के बीच में। तो F और P के बीच में यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है, कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज टोटल कितने रे से बन सकता है, 2 रे से। तो मैं 2 रे ले रहा हूँ। सबसे पहला जो कि पैरेलल जा रहा है, क्या, जो कि पैरेलल जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगा। देखो एक चीज जो ध्यान में रखनी है आप लोगों को, वो ये कि एक कॉमन रे सारे के सारे डायग्राम में लिया गया है, और वो कॉमन रे क्या है, जो कि पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। चलो, और दूसरी रे की कौन सी है, पोल पे जा रही है, जो कि नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कोई रेस मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और अगर वो पीछे और जाएगी तो उसका और गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये रे तो मिल नहीं रही, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंशन ले लेंगे, मतलब पीछे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है हमारी लाइट रे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, हमारा इमेज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटू सा है, और उसका इमेज जो बना है वो कितना बड़ू सा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जब P और F के बीच में रहती है ना, तो उसका इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर। अब किसी भी मिरर में उसका इमेज जो बने वो मिरर के दूसरे साइड पे बने, तो वो इमेज कैसा हो जाता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इरेक्ट है, मतलब ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इमेज क्या है, इसमें इनलार्ज्ड है, ऑफ कोर्स बड़ा, मतलब कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो तुम्हारा बड़ा है कि नहीं। तो देखो इतना सा तुम लोग को याद रखना है यार, ये टोटल जो 6th पोजीशन है ना, इसका तुम लोग को याद रखना है क्या, 6th पोजीशन का तुम लोग को याद रखना है कि अगर इस पोजीशन पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, मतलब कहाँ पे बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, और छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ठीक है। ये तुम लोग को याद रखना ही है। वैसे मैंने तो समझा दिया है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस आते हैं, अब इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो जो इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है। अब देखो यार, जिसको सॉल्व करना है वो कर सकते हो पॉज करके, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो कनकेव मिरर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया होगा जो कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बना उस ऑब्जेक्ट का, इरेक्ट इमेज बना उस ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला ऑप्शन लग रहा है क्या, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोगों ने अभी देखा कि जब भी आप कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, उसका इमेज बनता है बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बनता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पे ही बनता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है एफ और सी के बीच में, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग पोल के बीच में और पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, जो कि क्या हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है, और वो इनलार्ज्ड भी रहता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से उसका इमेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इरेक्ट भी रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी, या फिर बोल सकते हैं आंसर नंबर 4। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है।
वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कनकेव मिरर के सामने कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि उसका इमेज कैसा बने, रियल भी बने, इन्वर्टेड भी बने, और जो ऑब्जेक्ट का साइज हो वही किसका साइज हो, इमेज का साइज हो। ठीक है, तो पूरे के पूरे 6 केस में सिर्फ एक ही केस है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर रहता है, और वो कहाँ पे है कि जब इमेज कहाँ पे रखी जाती है, एट सी पे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, एट सी पे। ठीक है, तो सी पे, तो मिरर से लेकर के सी की दूरी कितनी हो जाएगी, मिरर की से लेकर के सी की दूरी कितनी हो जाएगी। अच्छा, मिरर के पोल से लेकर के सी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सिर्फ आर से भी डिनोट करते हैं। और ये आर का और ये फोकल लेंथ का एक रिलेशन है, वो क्या था, 2f इज इक्वल टू आर। ठीक है, यहाँ पे f का वैल्यू हम लोगों को गिवन है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू आर। आर का वैल्यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब हम लोग मिरर से कितनी दूरी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, 20 सेंटीमीटर पे। ये आप लोगों को क्या है, आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कनकेव मिरर के सामने रखा गया है, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे। ओके, और वो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस पे रखा गया, जो अलग अलग पोजीशन पे रखा गया, वो है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड रियल इमेज। मतलब कि कौन से पोजीशन पे रखते हैं इन चारों में से हम लोग ऑब्जेक्ट को, जो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बने, डिमिनिश्ड बने, मतलब छोटा बने। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अ मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब किस पोजीशन पे रखें इन चारों में से उस ऑब्जेक्ट को, जो उसका इमेज कैसा बने, मैग्नीफाइड रियल इमेज बने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, मतलब किस पोजीशन पे रखें इन चारों में से जो उसका इमेज कैसा बने, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बने। और लास्ट, एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो कैसा बने, सेम साइज का बने। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 8 सेंटीमीटर का। क्या, 8 सेंटीमीटर का। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से लेकर के पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोगों को फोकल लेंथ पता है तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी से लेकर के पी की दूरी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये 10 है तो हम लोग 2f इज इक्वल टू आर से हम लोग निकाल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी है, मतलब वैल्यू कितनी है। तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे हम रखते हैं, मतलब F और P के बीच में आ जाएगा वो, है कि नहीं, क्योंकि ये बिटवीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 10 है। और अगर 8 पे रख रहे हैं, मतलब मिरर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तो वो कुछ यहाँ पे P और F के बीच में आएगा। तो ये हम लोगों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कहाँ, मिरर के पीछे बनता है। और जो इमेज मिरर के पीछे बने उसको हम कैसी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इन चारों में से वर्चुअल इमेज कहाँ पे है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3, अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। कहाँ पे रखेंगे पोजीशन, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है कि वो जो बिहाइंड द मिरर बनता है वो इमेज वो कैसा रहता है, एनलार्ज रहता है, मैग्नीफाइड रहता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना सी है तो इमेज का साइज इतना होगा। समझ आ रहा है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 15 सेंटीमीटर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर से कुछ 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाए। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ पे हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की दूरी कुछ यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 सेंटीमीटर की दूरी है। इसका मतलब जो 15 सेंटीमीटर अगर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो वो किसके बीच में आ रहा है, सी और एफ के बीच में आ रहा है। तो हम लोगों को ये भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है बियॉन्ड सी, मतलब सी के
पीछे बनता है, कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, तो वो एक रियल इमेज होगा, रियल इमेज होता ही है। लेकिन वो रियल इमेज होने के साथ साथ इन्वर्टेड इमेज भी होता है और इनलार्ज्ड भी होता है, मतलब मैग्नीफाइड होता है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा सा होगा तो वो हल्का उसका बड़ा इमेज बना करके देता है, ठीक है। तो इसमें से कहाँ पे एक रियल इमेज जो कि मैग्नीफाइड हो, हाँ, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कितने पोजीशन पे रखना पड़ेगा जो हमें ऐसा इमेज चाहिए, 15 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, ये वाला भी हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा है वो है 20 सेंटीमीटर पे। 20 सेंटीमीटर पे अब हमें कहाँ पे रखना है, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखना है। 20 सेंटीमीटर कहाँ पे हो जाएगा, एग्जैक्ट सी के ऊपर, किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो अब हमें ये भी पता है कि अगर हम कहाँ पे रखते हैं, सी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है उसका, सी पे ही बनता है। और इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, हाँ, एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा इमेज कब बनेगा, जब आप कहाँ पे रखोगे उस ऑब्जेक्ट को, पोजीशन 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे। ओके, ये भी हो गया। एंड लास्ट हमारा है 25 सेंटीमीटर, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, 25 सेंटीमीटर पे रखते हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा ये देखते हैं। तो हमें पता है 25 सेंटीमीटर कुछ सी से आगे आएगा, मतलब बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा रहेगा बियॉन्ड सी, तो जब आप बियॉन्ड सी रखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कहाँ बनते हैं, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। और वो इमेज कैसा रहता है, डिमिनिश्ड रहता है, छोटू से रहता है ना। तो ऐसा कोई है क्या, ये लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास, आर डिमिनिश्ड रियल इमेज। मतलब ये डिमिनिश्ड रियल इमेज कब फॉर्म होगी, जब आप कहाँ पे रखोगे, 25 सेंटीमीटर पे रखोगे उस ऑब्जेक्ट को, है ना। ये तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर में जो जो पढ़ाया गया वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस बनाने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल रखा है, आप लोगों को बस लिंक पे क्लिक करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वो सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं, अगर आप बनाते हो उसको तो आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय। रात भी हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, टाटा।